बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पहलगाम के आसमान में फाइटर जेट्स दिखाई दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक मूवमेंट जो है वो देखा जा रहा है। हमले के बाद इलाके में जेट की मूवमेंट देखी गई है। फाइटर जेट ये बताए जा रहे हैं, पहलगाम के आसमान में फाइटर जेट दिखाई दिए हैं। हमले के बाद इलाके में ये जेट की मूवमेंट देखी गई है। तस्वीरें भी आपके सामने है। देखिए सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। वहां पर जो जंगल है उनमें लगातार सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से चला है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये फाइटर जेट्स जो दिखाई दिए हैं हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद ये मूवमेंट जेट्स की यहां पर दिखाई दी है। पहलगाम के आसमान की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये फाइटर जेट्स दिखाई दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पहलगाम के आसमान में इस वक्त फाइटर जेट्स का ये मूवमेंट आप देख रहे हैं और इस वक्त जाहिर तौर से जो भी आसमान में मूवमेंट होगा, ट्रूप्स का मूवमेंट होगा, उस पर नजर रहेगी, क्योंकि वहां पहलगाम में और आसपास के इलाकों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन आतंकियों के लिए चल रहा है। हमने आपको बताया कि लश्कर का जो टॉप कमांडर है उसे बांदीपोरा में मार गिराया गया है और इस वक्त जो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, जतिन हमें ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि जतिन वहां पर पहलगाम में मौजूद है। जतिन जरा बताइए, ये मूवमेंट वहां पर देखा जा रहा है और इसको हम जाहिर तौर पर जो आतंकी मार गिराया है उससे भी जोड़कर देखें क्या? बिल्कुल, देखिए जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो अनंतनाग हो, पुलवामा हो, हर जगह एक्टिव है और खास तौर पर ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनका जिक्र किया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी करना हो। और बांदीपुरा कहीं ना कहीं इसको लेकर एक हब बन गया था। जैसे कि मंगलवार को आतंकी हमला हुआ उसके बाद ही बांदीपुरा से ही 2 ओवरग्राउंड वर्कर को उठाया गया। ये वो लोग थे जिनकी मदद से आतंकी जो है वो पहलगाम पहुंचे थे। जिस बाइक का इस्तेमाल किया ये इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स की बाइक थी। उनसे पूछताछ के बाद बांदीपुरा में आज सुबह से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसमें अल्ताफ नाम का जो टॉप कमांडर है लश्कर तौयबा का, जो कि घाटी में लश्कर के नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा था, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का काम इसी का था और कहीं ना कहीं जो मुजाहिद जिनको बोलते हैं उनको टारगेट देने का जो काम है वो इसी अल्ताफ का था। हालांकि उसको अब कॉम्बिंग करके उसको ढेर कर दिया गया है। संभवतः बांदीपुरा में किस तरीके से पुलवामा में मदद की गई ये सबसे बड़ा सवाल है और उसी को लेकर चाहे वो सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना, वो लगातार बांदीपुरा में जो एक तरीके से अपना ऑपरेशन है वो चला रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पहलगाम की बात कर रहे हैं तो पहलगाम में कल हमने देखा है कि पूरा जो घना जंगल है वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही थी और तकरीबन 35 किलोमीटर का यह पूरा जंगल है। लेकिन आज वहां पर फाइटर जेट्स की मूवमेंट है तो कहीं ना कहीं मैसेज बिल्कुल क्लियर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से बहुत साफ बोला था कि जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते उससे भी बुरा हाल आतंकियों का होगा। और फाइटर जेट की मूवमेंट इस और इशारा कर रही है कि हर एक स्पॉट की निगरानी की जा रही है, जहां पे भी सस्पिशियस लगता है वहां पर कार्रवाई की जा रही है और यही कारण है कि जिन 2 आतंकियों का नाम सबसे पहले लश्कर का एक टॉप कमांडर मार गिराया गया है। लेकिन इस वक्त नजरें उन आतंकियों को ढूंढ रही हैं जिन्होंने ये हमला किया है। उन तक हमारी एजेंसियां कब पहुंचेंगी इसका भी इंतजार है। इस बीच आपको बताएं कि पिछले 6 सालों में भारत में जो आतंकी हमले हुए हैं उनके पीछे एक ही नाम रहा है, जनरल आसिम मुनीर। और जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से अपने पिछले भाषण में हिंदुओं के खिलाफ एक नफरत भरी बात और एक नफरत भरी तकरीर की, उसके बाद से लगातार उनके इस भारत प्लान की चर्चाएं हो रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कान खोलकर सुन लो शहबाज, रजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से यह कहा है कि आसिम मुनीर ने जानबूझकर पहलगाम में हमला करवाया जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामलों को शांत किया जा सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, पहलगाम आतंकी हमला एक सोची समझी चाल लगती है ताकि पाकिस्तानी जनता को भारत विरोधी कश्मीर समर्थक एजेंडे के इर्द गिर्द लामबंद करके उनका समर्थन हासिल किया जा सके। आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में हिंदू विरोधी बयानबाजी की थी जिसके बाद ही पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमला हुआ था। हम जानते हैं कि आसिम मुनीर के आदेश पर पहलगाम आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाली कमान की चेन क्या थी।
आदिल यही नहीं रुके, उन्होंने असीम मुनीर को भारत में 2019 में हुए पुलवामा हमले के लिए भी दोषी ठहराया और पोस्ट करके लिखा, असीम मुनीर भारत में हुए पुलवामा आतंकी हमले के दौरान DGISI के रूप में कार्यरत थे। अब पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सेना प्रमुख के रूप में तैनात हैं। मुनीर की पिछली भूमिकाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमले को उनके आदेश पर अंजाम दिया गया है। आदिल ने यह भी आरोप लगाया है कि पहलगाम हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी ऐसा हमला जिसे खुद करवाकर दुश्मन पर ठीकरा फोड़ा गया हो। आदिल रजा ने कहा कि असीम मुनीर पुलवामा हमले के समय ISI प्रमुख थे और अब पहलगाम हमले के दौरान सेना प्रमुख हैं और दोनों हमलों के पीछे उनकी भूमिका की बात पाक खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने स्वीकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। अनंतनाग ASP के नेतृत्व में टीम जांच करेगी। हमले को लेकर 200 लोगों से पूछताछ हो रही है। बेसरन घाटी है जहां पर मौजूद घोड़े वालों से भी पूछताछ की जा रही है। वीडियोस जिस तरीके से निकलकर बार बार सामने आए हैं उसमें आपको बता दें कि घोड़े वाले जो वहां पर मौजूद थे उस समय बेसरन घाटी ये बताई जा रही है जहां पर घोड़े वालों से भी पूछताछ चल रही है। 200 लोगों से पूछताछ हो रही है हमले को लेकर। तो पहलगाम हमले की जांच के लिए अब SIT का गठन भी हो गया है। अनंतनाग ASP के नेतृत्व में टीम जांच करेगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके बाद से जो सर्च ऑपरेशन उसके तहत ये पाया गया कि जंगल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे सिर्फ घोड़े ही चलते हैं और घोड़े जो पिट्ठू चलाने वाले लोग हैं जो टूरिस्टों को लेकर के मूवमेंट करवाते हैं, घुमाते हैं। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन कई टूरिस्ट ऐसे थे जो घोड़े पर ही सवार थे, जिन्हें घोड़े से नीचे उतारा गया, इसके बाद उन्हें शूट किया गया। तो ऐसे में जो घोड़े वाले हैं जो वहां पे जो छोटे छोटे शॉप लगाते हैं, जो लोगों को खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। सैकड़ों लोगों को यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। जो लोकल लोग हैं वहां पे उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो मूवमेंट रहा आतंकियों का वो कैसे रहा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आतंकी वहां पे रेकी करने आए, उन्हें जानकारी ना हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि घटना वाले दिन भी जिस तरीके से उनका मूवमेंट रहा वो आसपास ही लोगों के मौजूद थे, वो किस रास्ते से होकर के आए थे, उनकी ओर से तारे काटी गई थी। तो बेशक उन्होंने खाने पीने का सामान भी इस्तेमाल किया होगा, खाया पिया भी होगा, स्थानीय लोगों के टच में भी आए होंगे। तो ऐसे में आतंकियों के मूवमेंट को लेकर जानकारी हासिल करने को लेकर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जैसा आप बता रही हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कर्नल सिंह कि ये जो शुरुआती जांच है ये बहुत पहले से ही अलग स्तर पर शुरू हो चुकी है। एक SIT भले ही अभी फॉर्म हुई हो, लेकिन जो प्राथमिक जांच है वो तो उन्हीं लोगों से शुरू होगी जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। उनमें ये घोड़े वाले भी हैं, इनमें वो सारे लोग हैं जो वहां के लोकल्स हैं जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने कई ने मदद की है लोगों के नीचे आने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोकल्स की बात करते हैं तो लोकल कुछ अनजाने में मदद करते हैं और कुछ जानबूझकर मदद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पैसे के लिए काफी कुछ किया जाता है। अब आगे बात जैसे रेकी की या किसी भी तरह के खाने पीने की, अगर लोकल को 2 रुपए देंगे आप तो वो आपको वो वाला खाने का सामान दे देगा। अगर आप लोकल वाले को 2 रुपए देंगे और उसे बोलेंगे कि अपने घोड़े पर इस जगह पर सामान ला दे, वो ला देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब जब आप देख रहे हैं 200, 250, 300 लोग जो भी जिनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये वो वाले टाइप के लोग होंगे जो कि थोड़ा हायर रीचेस में भी जाते हैं। इसमें बकरवाल्स भी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी एरियाज में रहते हैं, वहीं पर अपने मवेशियों को चराते हैं, घुमाते हैं और जो इन रूट से काफी हद तक वाकफियत रखते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये ढूंढ रहे हैं कि किसने डायरेक्टली सपोर्ट किया, कईयों ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया होगा। उनको जब रेकी के लिए आए होंगे उनको पूछा जा रहा होगा कि आपको कोई बोले हाँ साहब मुझे अब एक याद आ रहा है कि फला फला आदमी थोड़ा अलग लहजे में बात कर रहा था। सो दैट इज हाउ यू विल कनेक्ट द डॉट्स। और जब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तभी जाकर आपको पूरी पिक्चर समझ आएगी कि यस कहां से कैसे क्या हुआ। उसमें ही जरूरी बात है कि कोई एक घोड़े वाला ये भी कहेगा कि सर वो फला फला बंदा था उसके साथ चल रहा था। जब आप उस बंदे से पूछेंगे वो बोलेगा नहीं मैं नहीं चल रहा था। दैट इज हाउ यू हुक ऑन टू द पर्सन जिसने के डायरेक्टली सपोर्ट किया है। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना मेरे ख्याल पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया होगा। ये अब एक फॉर्मल तरीका उसको कंबाइन करने का है। बिल्कुल सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। जिसने डायरेक्टली मदद की है उनसे भी जांच की जाएगी और जिसने इनडायरेक्टली मदद की है उसको भी देखा जाएगा।